जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां हड्डी एवं स्त्री रोग का आधुनिकतम उपचार होता है। खराब घुटने व कूल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्लिप डिस्क, शियाटिका, स्पॉन्डिलोसिस आदि की स्पाइन सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डिलीवरी एवं सिजेरियन, सभी प्रकार के फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन और मथुरा का एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां अनेक निसंतान दंपतियों को कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा माता पिता बनने का सुख मिल चुका है। गणतंत्र दिवस की मेला पर मैं अपनी तरफ से और अपने क्षेत्र की तरफ से पूरे ब्रजवासियों को ढेर सारा साधुवाद देता हूँ और उस यकीन और विश्वास की ज्योति को प्रज्वलित कर सकता हूँ जो फांसी के फंदे झेलने वालों ने जेल खाना की यात्रा की और उनका जो मकसद था, उनका जो टारगेट था, उनका जो गोल था, उनका जो लक्ष्य था, उनकी जो प्रतिबद्धता थी, उनकी जो वचनबद्धता थी कि 21वीं सदी में भारत उनकी भाव और भावना के अनुसार भारत का निर्माण हो। आज आवश्यकता इसकी है कि सब लोग अपनी उनकी भावनाओं के अनुसार अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और भारत को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि उन आज़ादी के दीवानों को होगी। 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त ब्रजवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, आपकी समृद्धि और आपके विकास का आधार बने, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना। सुदीप अग्रवाल, डायरेक्टर श्री ग्रुप मथुरा की ओर से सभी ब्रजवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को पंडित उमेश शर्मा, महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों और ब्रजवासियों को रवि प्रकाश भारद्वाज, जिला महासचिव आम आदमी पार्टी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। अभी न्यूज परिवार की ओर से सभी ब्रजवासियों को, सभी देशवासियों को व विदेशों में रहने वाले सभी भारतवंशियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मथुरा में आज घने कोहरे के बीच कांग्रेस पार्टी ने 72वें गणतंत्र दिवस पर निकाली प्रभात फेरी एवं होली गेट स्थित कांग्रेस कार्यालय पर किया ध्वजारोहण। मथुरा में आज घने कोहरे के बीच कांग्रेस पार्टी द्वारा सुबह 7 बजे होली गेट से कोतवाली चौक बाजार होते हुए छत्ता बाजार होली गेट तक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रभात फेरी के पश्चात होली गेट चौराहे स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर पूर्व विधायक प्रदीप माथुर द्वारा ध्वजारोहण किया गया एवं शहर अध्यक्ष उमेश शर्मा व मनोज गौड़ द्वारा वंदे मातरम का गान किया गया और सभी कार्यकर्ताओं को देश के प्रति समर्पित देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर कार्य करने को कहा गया। वह जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए प्राण त्याग कर आजादी दिलाई, उन सभी शहीदों को याद किया गया। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूर्व चेयरमैन श्याम सुंदर उपाध्याय एवं शहर अध्यक्ष उमेश शर्मा ने बताया, आज हमारे राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ था, आज उसकी 71वीं वर्षगांठ है, 72वां गणतंत्र दिवस है। इस अवसर पर मैं सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, सभी प्रदेशवासियों को, जनपदवासियों को और आम जन से ये संकल्प लेने की अपील करूंगा कि जिन शहीदों ने जो भारत को आज़ाद कराते वक्त सपना देखा था और अपना संविधान को लागू करने के लिए जो संघर्ष किए थे, उस संविधान की हम लोग रक्षा करने का संकल्प लें। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कितनी मुश्किल से आई थी, उन व्यवस्थाओं को बनाए रखें और वक्त को पहचानें कि आज हम सब लोगों के साथ क्या वही शहीदों वाला भारत चल रहा है या उसके विपरीत कुछ लोग कार्य कर रहे हैं। तो इस अवसर पर हम लोग इस बात का संकल्प लें, दोहराएं कि हम देश की एकता, अखंडता, संविधान की मर्यादाओं को
और दुनिया के नक्शे पर भारत का पहला झंडा जो फहराने की ऊंचा सबसे हमारा जो लक्ष्य रहा है शहीदों का, उस दिशा में हम लोग कार्य करते रहे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपके द्वारा क्या क्या प्रोग्राम किए गए, क्या कुछ कहना? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं देशवासियों को और मथुरा जनपद के स्थानीय निवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। हमारा 72वां गणतंत्र दिवस देश की आज़ादी का प्रतीक है। हमारे महापुरुषों ने अपने बलिदान और अपनी कुर्बानियां दे करके इस देश को आज़ाद कराया। आज सभी उन्हीं शहीदों को स्मरण करते हुए देश की स्वतंत्रता के इस पावन पर्व को हमने बड़ी धूमधाम से मनाया है। प्रभात फेरी और उसके बाद में अपने कार्यालय से पे झंडारोहण किया है जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी मथुरा के तत्वाधान में। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं और देश की खुशहाली और उन्नति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि इस वर्तमान मोदी योगी सरकार बेरोजगारी, भय, भ्रष्टाचार, भूख लगातार बढ़ाती जा रही है। देश में और प्रदेश में अराजकता का माहौल इन्होंने पैदा कर दिया है। भाई को भाई से लड़ा रहे हैं। अभी आपने अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट देखी, उसको पुलवामा हमले की पूर्व में ही जानकारी थी। जो लोग अपनी सत्ता बचाने के लिए पुलवामा हमले जैसी योजना की साजिश करके और चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं, धिक्कार है ऐसी सरकार का। 72वें गणतंत्र दिवस पर आज होली गेट व्यापार समिति द्वारा जुबली पार्क स्थित भाजपा कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की जयकारों के साथ की गई व अध्यक्ष मदन मोहन श्रीवास्तव द्वारा ध्वजारोहण किया गया। होली गेट व्यापार समिति द्वारा जुबली पार्क स्थित भाजपा कार्यालय पर 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। 72वें गणतंत्र दिवस पर होली गेट व्यापार समिति द्वारा जुबली पार्क स्थित भाजपा कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के जयकारों के साथ की गई व अध्यक्ष मदन मोहन श्रीवास्तव द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर विजय शर्मा, रामकिशन पाठक, कृष्ण मणि, विवेक चतुर्वेदी, नितिन चतुर्वेदी आदि लोग उपस्थित रहे। स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान का निर्माण हुआ था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकारें बनी। उसके बाद जो संविधान में जो अनियमितताएं थी वो माननीय मोदी जी ने समाप्त किया। उसके बाद वर्तमान में एक किसानों की एक समस्या चली आ रही थी, जिसका भी सॉल्यूशन मोदी जी द्वारा किया गया, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है उस पर हमें सबको विषम परिस्थिति को हम लोगों को मनन करना पड़ेगा, देश के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और ऐसे आंदोलनों को रोकना पड़ेगा। नगर निगम मथुरा में गणतंत्र दिवस की सुबह नगर आयुक्त रविंद्र कुमार मादंड एवं मेयर मुकेश आर्यबंधु की अध्यक्षता में मनाया गया 72वां गणतंत्र दिवस। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ की गई। नगर निगम मथुरा में गणतंत्र दिवस की सुबह नगर आयुक्त रविंद्र कुमार मादंड एवं मेयर मुकेश आर्यबंधु की अध्यक्षता में मनाया गया 72वां गणतंत्र दिवस। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ की गई। तत्पश्चात सहायक नगर आयुक्त DK सिंह द्वारा मेयर मुकेश आर्यबंधु एवं सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार मित्तल द्वारा नगर आयुक्त रविंद्र कुमार मादंड को माला पहनाकर सम्मानित किया गया, जिसके उपरांत नगर निगम मथुरा प्रांगण में उपस्थित सभी नगर निगम कर्मचारियों को देश सेवा के प्रति ईमानदार एवं अपने देश को स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई गई। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर आयुक्त रविंद्र कुमार मादंड एवं मेयर मुकेश आर्यबंधु ने हमें जानकारी दी। आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मथुरा वृंदावन नगर निगम की तरफ से और आप सभी मीडिया बंधुओं की तरफ से मैं सबसे पहले तो हमारे जो नगर निगम क्षेत्र के लोग हैं, जनपद मथुरा के लोग हैं, सभी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में आज का पर्व वो सभी लोग मनाएं, उसको सेलिब्रेट करें और अपने घर परिवार, समाज, बच्चे सभी लोगों को शामिल करते हुए इसको बहुत हर्षोल्लास से मनाएं। और बहुत विस्तार में अभी हमारे माननीय महापौर महोदय ने आपको गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारी बातें बताई और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो स्वप्न हमारे गणतंत्र दिवस और राष्ट्र निर्माता उन्हें देखा था, उस स्वप्न को पूरा करने में हम सभी लोग अपना संपूर्ण योगदान दें। और आज जो हमारे राष्ट्र की, हमारे समाज की आवश्यकताएं हैं और राष्ट्र निर्माण को लेकर जो सोच हमारे राष्ट्र निर्माताओं की थी, उन सोच को पूरा करने में हम लगातार जिस दृढ़ निश्चय से आगे चल रहे हैं, दृढ़ निश्चय से उसको आगे चलें और पूरे विश्व में भारत का सिर गर्व से ऊंचा रहे और भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करे, उस दिशा में हम लोग लगातार प्रयास करें। धन्यवाद। आज के इस पर्व को
देखिए, आज हमारा पूरा देश ये 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और हमारे देश सन 1947 में जो हमारे वीरों ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी उसका रंग अब नज़र आने लगा है, क्योंकि पहले हमारे देश में 2 झंडे फहराए जाया करते थे। आज हमारे देश के जो बलिदानी थे, उन्होंने बलिदान दिए थे, उनका बलिदान खाली नहीं गया है और आज देश में एक ही तिरंगा फहरा रहे हैं। ये हमारे देश की निश्चितता है। इसको हम निश्चितता इसलिए कहते हैं कि हमारा जो भी प्रधानमंत्री है उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छे कार्य किए, लेकिन इस देश की युवा तरुणाई ने एक उमंग भरी और हमको नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री दिया और उन्होंने आगे बढ़कर वो कार्य किए, चाहे धारा 370 हो, 35A हो, उसको हटाया। भगवान श्री राम का मंदिर आज निर्माणाधीन है, उस पर निर्माण कार्य चल रहा है और हमारे देश में जो नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, पाकिस्तान हमेशा अकड़ता रहता था, उसको देख के एक तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है। चीन जो हरदम हमारी ज़मीनों को घेरे रखता था, आज वो बैकफुट पर पहुंच गया है। तो ये तरुणाई का ही कमाल है। हमारे देश का युवा जब जब जागता है तो ऐसी नई चीज़ें पैदा कर देता है। जैसे हमारे युवा ने देश में एक नई चीज़ पैदा कर दी, सत्ता परिवर्तन किया और नरेंद्र भाई मोदी जैसा हमको प्रधानमंत्री दे दिया। तो आज हमारे प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे देश की अलग हमको जगती दिख रही है। हमारा देश दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है, चाहे प्रौद्योगिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, तकनीकी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारा देश प्रगति कर रहा है और प्रोग्रेस है। धन्यवाद। पुलिस लाइन स्थित मैदान पर गणतंत्र दिवस के मौके पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परेड का आयोजन किया गया, जिसमें मथुरा पुलिस एसएसपी गौरव ग्रोवर की तरफ से मंच का संचालन किया गया और विभिन्न पुलिस कर्मियों के द्वारा परेड में हिस्सा लिया गया। पुलिस लाइन स्थित मैदान पर गणतंत्र दिवस के मौके पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी परेड का आयोजन किया गया, जिसमें मथुरा एसएसपी गौरव ग्रोवर की तरफ से मंच का संचालन किया गया और विभिन्न पुलिस कर्मियों के द्वारा परेड में हिस्सा लिया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद पुलिस बैंड ने कैबिनेट मंत्री को सलामी दी और उसी के साथ परेड की शुरुआत हुई। परेड में बालक बालिकाओं ने रंगारंग कार्यक्रम कर वहां मौजूद पब्लिक का मन मोह लिया। बालकों ने गणतंत्र दिवस की काफी उत्सुकता दिखाई दी। कोई सुभाष चंद्र बोस के रूप में दिखाई दिया तो कोई बालिका भारत माता के रूप में प्रस्तुति दे रही थी। देशभक्ति के गीतों पर हाथों में तिरंगा लेकर बालकों ने अपना प्रस्तुति दी, जिससे लोगों का मन मोह लिया। सर्द हवाओं के बीच और घने कोहरे की सफ़ेद चादर के मध्य में मथुरा के पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, जिन्होंने परेड की सलामी ली और निरीक्षण किया। इस मौके पर डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित मथुरा जनपद के जिलाधिकारी नवनीत चहल भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कोहरे की घनी चादर और सर्द हवाओं के बीच स्कूली बच्चों के द्वारा परेड स्थल पर रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके मध्य में उपस्थित अतिथि भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत नजर आए। अपने सहयोगी साथी श्याम मोनू चतुर्वेदी के साथ मोहित चतुर्वेदी की ओर से इस गणतंत्र दिवस के महान अवसर पर मैं अनुरोध करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। देश के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के विकास के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो दिन रात परिश्रम करके आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। समस्त देशवासियों से मेरा अनुरोध है, मेरी अपील है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश वासियों से अपील है वो आदरणीय योगी जी के हाथ मजबूत करें। ये एक ऐसा अवसर है कि जब भारतवर्ष विश्वगुरु बनने के लिए पूरी दुनिया में 2 कदम आगे बढ़ा है। ऐसा अवसर 5000 वर्ष बाद हमारे देश को प्राप्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के गीता संदेश के बाद कि जब भारत विकसित देश के रूप में, शक्तिशाली देश के रूप में अपना मुकाम हासिल करेगा, ये एक बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है। आज प्रत्येक भारतवर्ष की भूमि पे प्रत्येक पैदा होने वाला व्यक्ति आह्लादित है
प्रसन्न चित्त हैं। हमारे विश्वव्यापी महामारी में हमारे देश में एक अद्भुत प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ से मुकाबला किया है और आज कोरोना वैक्सीन निकाल के जो पूरे दुनिया में एक हमने हासिल किया है मुकाम, वो उसको पूरी दुनिया सराह रही है। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, ये पूर्ण विश्वास है। कलेक्ट्रेट परिसर में मनाया गया 72वां गणतंत्र दिवस। जिलाधिकारी नवनीत चहल ने किया झंडारोहण, सभी को दिलाई शपथ। मौके पर मौजूद रहे सभी विभागीय अधिकारी। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माला पहनाई गई और कलेक्ट्रेट सभागार में सभी अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। हम आपको बता दें, कलेक्टर सभागार में सभी अधिकारियों ने अपने विचार प्रकट किए और अधिकारियों ने देश के लिए कविता पढ़ के देश का हाल बताया और देश में प्रगति के कार्यों की प्रशंसा की। एडीएम प्रशासन ने कहा कि आज देश को संविधान दिया गया जिससे कि भारतवासी एक नियम से अपने जीवन का पालन कर सकें। वह नियम हमको 26 जनवरी 1950 में मिला था और हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और आगे भी बड़ी धूमधाम से मनाते रहेंगे। हम सभी लोग अपने भारतीय नागरिक होने का दायित्व पूरा करेंगे और देश की प्रगति के लिए सभी लोग एकजुट होकर प्रयास करेंगे ताकि देश को आगे निरंतर प्रगति की ओर बढ़ा सकें। पुनः सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। महावन तहसील की गोकुल नगर पंचायत में फहराया गया तिरंगा। 72वें गणतंत्र दिवस पर तहसील में सभी विभागों में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। गोकुल नगर पंचायत खंड विकास अधिकारी कार्यालय पर भी मनाया गया गणतंत्र दिवस। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर गोकुल नगर पंचायत के चेयरमैन संजय दीक्षित ने कोरोना योद्धाओं को सम्मान पत्र व पटुका पहनाकर स्वागत किया। इनमें नगर पंचायत के समस्त सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और पुलिसकर्मी थे। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी राकेश कुमार, सरोज सभासद, ब्रजमोहन शर्मा, विष्णु सोनी, प्रवीणा तिवारी, सुंदर पटेल, दीपक सभासद, रामबेटी सभासद, लक्ष्मी सभासद, अमित कुमार आदि मौजूद रहे। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष गोकुल संजय दीक्षित ने बताया, हमने जो हमारे नगर पंचायत के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो कोरोना संकट काल में उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं हमारे नगर पंचायत में संभाली थी, आज उनका हमने अपनी नगर पंचायत में सम्मान किया है। जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर हैं और वो स्टाफ है उनका भी हमने आज नगर पंचायत में अपनी सम्मान किया है। और हमारे महावन थाने के जो हमारे गोकुल के जो थाने के इंचार्ज हैं और वीरेंद्र जी, उनका भी हमने आज यहाँ पे सम्मान किया है। बाकी की जो हमारे कर्मचारी हैं, नगर पंचायत के पूरा स्टाफ है, उन समस्त आज हमने अपने सफाई कर्मचारियों, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों का, नगर पंचायत के कर्मचारियों का आज हमने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी का सम्मान किया है, सभी का स्वागत किया है। और हम यही कहते हैं कि ये संकट काल जो अब की बार जो आया था 2020 में कोरोना का, और देश अब इससे लड़के पूरी तरह से जो जीता है, जंग को जीता है, उन सभी हमारे योद्धाओं को बहुत बहुत बधाई हो। और समस्त देशवासियों को, समस्त गोकुलवासियों को, समस्त हमारे देश विदेश वासियों को आज गणतंत्र दिवस की 72वें गणतंत्र दिवस की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर विकासखंड बलदेव में मेरे द्वारा और माननीय प्रमुख जी द्वारा ससमय झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया, शहीदों को नमन किया गया और साथ ही साथ आज के दिन की महत्व पर चर्चा करी गई। इस राष्ट्रीय पर्व की विकासखंड बलदेव की ओर से मैं और माननीय प्रमुख जी संपूर्ण क्षेत्र को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। 72वां गणतंत्र दिवस है। आज के दिन देश में एक माहौल पैदा हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में आज हमने जो है अपने ब्लॉक में सभी साथियों सहित झंडारोहण किया है और पूरी विस्तृत रूप से जानकारी सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं। और मैं समझता हूँ यहाँ सभी शहीदों को याद किया गया है। उसी के साथ हमने आज यहाँ झंडारोहण कर मैं अपनी तरफ से
अपने ब्लॉक की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को, सभी जनपदवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये हमारा गणतंत्र दिवस का त्यौहार सभी को शुभकामनाएं। देश के 172वें गणतंत्र दिवस पर आज हमने सभी देश के अमर शहीदों को याद किया। देश के अमर शहीदों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आज के दिन मुक्ति दिलाई और हमारे देश का आज के ही दिन संविधान निर्मित हुआ। और आज हमें इस राष्ट्रीय पर्व पर हमें सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी मिलकर इस देश की आज़ादी के लिए सब एक साथ मिलकर खड़े रहें। यही हमारा संकल्प है। देश हमारा स्वतंत्र है। महावन तहसील में भी पूरे देश के साथ मनाया गया 72वां गणतंत्र दिवस। नवागत आईएएस उप जिलाधिकारी दिशा जैन द्वारा किया गया ध्वजारोहण। स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए प्रस्तुत। हम आपको बता दें, मंगलवार को पूरे देश में 72वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम व उत्साह के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष्य में मथुरा जनपद के महावन तहसील में भी ये गणतंत्र दिवस बड़े ही उत्साह व उमंग के साथ मनाया गया। इस दौरान महावन के उप जिलाधिकारी आईएएस दिशा जैन, तहसीलदार महावन सुभाष चंद्र यादव द्वारा महावन तहसील में ध्वजारोहण किया गया। साथ ही कर्तव्य निष्ठा की शपथ भी दिलाई गई। देश के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं इस मौके पर महावन तहसील सभागार में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत भी किए गए, जिसमें देशभक्ति के साथ साथ भगवान राधा कृष्ण के ऊपर आधारित भजनों पर स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा नृत्य भी किया गया। यहाँ पे आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज का मतलब फ्लैग होस्टिंग हुआ। हम लोगों ने सब लोगों ने राष्ट्रीय नेशनल एंथम जनगण मन गाया साथ में मिलकर। उसके बाद यहाँ के कुछ स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी और बहुत ही अपने टैलेंट को शोकेस किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। हमारे स्कूल से आए हुए टीचर्स ने, हमारे जो राजस्व विभाग है उनके दूसरे और कर्मचारियों ने, सब लोगों ने अपने विचार गणतंत्र दिवस के बारे में शेयर किए। और आज हमारी तहसील में पूरा एक गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेशन का, एक पेट्रियाटिज़म का, साहस का माहौल बना हुआ है और बहुत ही अच्छे से ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। आज पूरा देश हमारा 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर हम अपने पूर्वजों की और स्वतंत्रता सेनानियों को कोट कोट नमन करते हैं सर्वप्रथम, और अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी तहसील में छोटे बच्चों का छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। बच्चों को बहुत ढेर सारा स्नेह और क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बलदेव से लेकर महावन तहसील तक निकाली ट्रैक्टर रैली। किसानों को लेकर समर्थन में उतरे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मात्र आधा दर्जन ट्रैक्टरों को लेकर तहसील तक किया मार्च। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए ना जा सके समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कस्बा बलदेव के मुख्य चौराहे से लेकर महावन तहसील तक ट्रैक्टर मार्च निकाला। नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाली गई ट्रैक्टर मार्च में मात्र आधा दर्जन लोग मौजूद रहे। ट्रैक्टर मार्च में शामिल हुए किसानों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए बलदेव से महावन तहसील के लिए रवाना हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की बातों को नहीं मानेगी तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के लिए जान तक लड़ा देंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया। नाम आपका? शिव कुमार यादव। शिव कुमार जी, आज जो ये रैली निकाली जा रही है किस संबंध में निकाली जा रही है? ये माननीय अखिलेश जी के आह्वान पर किसानों के समर्थन में, जो किसानों के प्रति काले कानून जो सरकार लाई है उनको बदलवाने के लिए, किसानों के समर्थन के लिए समाजवादी पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश में किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रही है और किसानों का समर्थन कर रही है। हम लोग यहाँ से इकट्ठे होकर तहसील स्तर तक जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे और किसानों के समर्थन में काले कानून को बदलवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है
कि अगर सरकार हमको दिल्ली नहीं जाने देगी तो हमने क्षेत्र में दल बल के साथ, जनता के साथ, किसानों के साथ हम सरकार की घेराबंदी करेंगे, किसानों की परेड करेंगे। हम आज बलदेव से लेकर तहसील तक ट्रैक्टरों की परेड करेंगे, जिसमें किसानों का हमारे साथ पूर्ण समर्थन है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश का पूर्णतः पालन होगा। सरकार की अगर गोली किसानों के ऊपर आएगी, सबसे पहले छाती समाजवादियों की होगी, उसके बाद गोली किसानों के लिए होगी। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुष्पांजलि उपवन रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया गया ध्वजारोहण। पुष्पांजलि उपवन सोसाइटी के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम एवं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुष्पांजलि उपवन रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। पुष्पांजलि उपवन सोसाइटी के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम एवं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पुष्पांजलि उपवन रिटर्न वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष राजकुमार, सचिव सत्येंद्र यादव, कोषाध्यक्ष सोनेलाल तिवारी, उपाध्यक्ष अनिल भाटी और सदस्य शैलेंद्र गौतम, गजेंद्र यादव, मनोज सिकरवार, अजय शर्मा, जयवीर सिंह, संजय चौधरी आदि उपस्थित रहे। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक पूरन प्रकाश उपस्थित रहे, जिन्होंने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई दी एवं राजकुमार द्वारा सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं भी दी गईं। देश का सबसे बड़ा पर्व स्वतंत्रता दिवस पूरे हिंदुस्तान में गली गली में, कोने कोने में, मोहल्लों में, बस्तियों में, गाँवों में, नगरों में, जिलों में, प्रदेश में और देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये 72वीं हमारी गणतंत्र दिवस के जो आयोजन है, वैसे हर साल में लगाया जाता है, लेकिन आज इतनी ठंडक होते हुए भी कितना उत्साह है बच्चों में। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं उन शहीदों को याद करता हूँ, उन माता बहनों ने जिन्हें अपने लाल देश की स्वतंत्रता के लिए कुर्बान कर दिए, उनको नमन करता हूँ। और आज के इस पर्व पर मैं सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मथुरा में मंगलवार को हाईवे स्थित एक होटल में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा कोविड-19 की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बड़े धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों की वीर वधु के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर की गई। हम आपको बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों की वीर नारियों के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर की गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूर्व सैनिकों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। संगठन का मुख्य उद्देश्य सदैव राष्ट्र हित में कार्य करते हुए पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों के उत्थान के लिए तत्पर रहता है। जिला अध्यक्ष चौधरी रामपाल सिंह ने भारत माता के सभी सपूतों को सदैव देश हित में कार्य करने की प्रेरणा दी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे भाजपा के चेतन स्वरूप पराशर पूर्व महानगर अध्यक्ष ने बताया कि हमारे सैनिक कठिन परिस्थितियों में भी अपने देश की आन बान और शान को बनाए रखते हैं। हमें अपने सभी सैनिकों पर गर्व होना चाहिए तथा उनका दिल से सम्मान करना चाहिए। गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है, उसी के सापेक्ष में हमारा अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद मथुरा का प्रकोष्ठ हमारे यहाँ पर होटल विनायक पैलेस में 72वां गणतंत्र दिवस में मना रहे हैं। हमारी वीरांगना, हमारी शहीद, हमारे जो साथी हुए हैं, उनकी पत्नियाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सभी साथियों ने उनको सम्मानित किया है और हमारे मुख्य अतिथि साहब पराशर जी यहाँ आए हैं, महानगर के बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने ध्वजारोहण करके हमारे कार्यक्रम की शुरुआत की है। और हम सभी ने संकल्प लिया, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने बताया है कि हमारे सेवा परिषद का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे सैनिकों के जो परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, शहीदों के परिवार हैं, उनको कोई तकलीफ, कागज़ कार्रवाई, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हमारा जिला सैनिक बोर्ड हो, शासन प्रशासन की तरफ से नहीं होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सरकार सैनिकों के हितों में काम करती रहेगी, क्योंकि यही जो सैनिक हैं, इन्हीं के कारण हमारा देश की जो स्वतंत्रता है वो अक्षुण्ण है। सीमाओं पर सजग प्रहरी के रूप में हमारे सैनिक ही काम करते हैं। हम जब घर में सोते हैं उस समय ये सीमाओं पर खड़े होकर के ड्यूटी देते हैं। ग्लेशियर सियाचिन में माइनस तापमान में भी रह कर के हमारे सैनिक काम करते हैं। ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। इनको इनकी जितनी भी हम सेवा करें वो थोड़ी है, क्योंकि बहुत ही कष्टमय जीवन जी करके ये हमारे देश की रक्षा करते हैं। इस अवसर पर मैं इनको धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत बधाई दूंगा। और हमारे जो पूर्व सैनिक परिषद है, ये अपने सैनिकों के हितों में काम करती रहे। जय हिंद, जय धन्यवाद।
हमारा मकसद है कि हमारे सारे जो फौजी हैं इस गणतंत्र को साहस से मनाते हैं और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हम एक दूसरे की समस्याओं को देखते हैं। हमारे यहाँ वीर गाना आई हुई हैं, उनकी समस्याओं के से साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको सम्मानित किया है यहाँ पे। बस इसी के साथ में 25 वर्षों से आपकी सेवा में अशोक इन्वर्टर अपनी बेहतर सर्विस और उच्च क्वालिटी की बैटरी के लिए प्रसिद्ध अशोक इन्वर्टर, मसानी रोड, मथुरा। अशोक इन्वर्टर मसानी 25 वर्षों से मैं इन्वर्टर बैटरी का अनुभव है और जो जनता के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ और उचित क्वालिटी, उचित सर्विस के साथ में इन्वर्टर प्लस बैटरी उपलब्ध है और अर्जेंट सर्विस की सुविधा भी मेरे यहाँ उपलब्ध है। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आई। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों और ब्रजवासियों को AICC सदस्य व उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष पंडित यतेंद्र मुकद्दम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। डीवी केटर्स के बालकृष्ण चतुर्वेदी, लालकृष्ण चतुर्वेदी की ओर से आप सभी विश्वासियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रज के प्रसिद्ध वधु साड़ी एंड सूट की तरफ से सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी ब्रजवासियों के लिए वधु साड़ी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवीन इंटरनेट सर्विस की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।